ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अब आखिर में नजर डालेंगे 10 मिनट्स में 50 खबरों पर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया देश भर में लू से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करेंगे। भीषण गर्मी से बचाव और जन स्वास्थ्य तैयारियों पर बातचीत होगी। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू स्थित पीओजेके के शरणार्थी आज एक खास कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। कश्मीर में 4 जिलों में श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुपवाड़ा में एसआईए की छापेमारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग का ये मामला है। भारत विरोधी भावनाओं को फैलाने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है विदेशी पर्यटकों की संख्या। इस साल जनवरी से 19 जून तक 12,000 पर्यटक आए। साल के अंत तक ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। सामा जिले के घगवाल में प्रवासी मजदूरों से भरी बस नहर में गिरी। दर्जनों मजदूर घायल। मजदूरों से भरी ये बस जा रही थी कश्मीर। सभी मजदूर ईंट भट्टे के काम करने वाले बताए जा रहे हैं और ड्राइवर फरार है। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली से कठुआ पहुंचे शिव भक्तों का स्वागत सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र टागरी ने स्वागत किया। 1 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। दक्षिण कश्मीर के त्राल उपजिले का हापतजाल गुलशनपुरा इस आधुनिक युग में भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लोगों को कंधों पर लाना पड़ता है पीने का पानी, जाना पड़ता है 3 किलोमीटर पैदल। सांबा में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा ने अभूतपूर्व 9 वर्षों के बारे में बात की। कहा, हमने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ लद्दाख प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई। लद्दाख को राज्य का दर्जा, 6ठे शेड्यूल और अन्य विषयों पर बातचीत की गई। कुपवाड़ा में सरपंचों ने पीएमवाई योजना को लेकर कलेक्टर प्रखंड अधिकारी के खिलाफ विरोध किया। मांगे पूरी नहीं होने पर इस्तीफा देने की धमकी दी। मनोहर लाल हत्या मामले में आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में विरोध प्रदर्शन करेगी बीएचपी। मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने की मांग। चंबा के मनोहर लाल हत्याकांड मामले में बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में प्रदर्शन किया। संगनी हत्याकांड संघर्ष समिति नाम के संगठन ने 22 जून को चंबा चलो का नारा दिया। बीजेपी ने मनोहर हत्या मामले में कांग्रेस और सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि हत्याकांड के 13 दिन बीत जाने के बाद भी न तो गांधी परिवार ने इस पर अपनी संवेदना व्यक्त की और न ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या किसी मंत्री विधायक ने मनोहर के परिजनों से मिलना उचित समझा। हिमाचल में एक और पेपर लीक का मामला सामने आया है। कर्मचारी चयन आयोग की लाइनमैन की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। विजिलेंस ने दर्ज किया कई धाराओं में केस। वोकेशनल शिक्षकों का हर साल 5% बढ़ाया जाएगा मानदेय। छुट्टी के दौरान का भी वेतन मिलेगा। सीएम ने इस हवाले से भरोसा दिया। सुक्खू कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। शिमला डेवलपमेंट प्लान को मिली मंजूरी। गरीब छात्रों को 1% ब्याज पर मिलेगा 20 लाख तक का एजुकेशनल लोन। शिमला शहर को मिली 20 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सीएम और डिप्टी सीएम ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इलेक्ट्रिक बस से सीएम ने सचिवालय तक का किया सफर। डिप्टी सीएम भी इस बस में मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए कदम उठाया गया है और 1500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। हिमाचल में टीबी उन्मूलन अभियान की तारीफ। श्रीनगर में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अध्यक्ष ने कहा, हिमाचल में हो रहा है अच्छा काम। राज्य सरकार की भी तारीफ की। शिमला में टैक्सी यूनियन के 2 गुटों में हुई खूनी झड़प का विवाद गहराता जा रहा है। इस विवाद में कई टैक्सी ड्राइवर घायल हो चुके हैं। चुड़ेश्वर टैक्सी ऑपरेटर यूनियन शिमला का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने सिर्फ एक एफआईआर दर्ज की। बिलासपुर एम्स में तैनात महिला सुरक्षाकर्मी ने सुपरवाइजर पर लगाया यौन शोषण का आरोप। शिकायत करने पर निजी सुरक्षा एजेंसी ने किया महिला का तबादला। लाहौल स्पीति में आयुष विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर दी हैं। इसे सफल बनाने के लिए और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में टीमों का गठन किया गया है। थाईलैंड और महाराष्ट्र के 150 बौद्ध भिक्षु कुल्लू से लद्दाख की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। विश्व शांति का संदेश देने के लिए निकले हैं। इन भिक्षुओं ने धर्मशाला से लद्दाख तक की 700 किलोमीटर की यात्रा शुरू। आज
पुरी से लेकर अहमदाबाद तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम। भगवान का रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। परिवार के साथ की विशेष पूजा, मंगल आरती में भी लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पटना में 23 जून को होने वाली महागठबंधन की बैठक से पहले नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। बोले, क्या विपक्षी दल के नेता बिहार में भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार से पूछेंगे सवाल। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी मुख्यालय में हुई बड़ी बैठक। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर जयराम रमेश के सवालों पर कांग्रेस में घमासान। कांग्रेस नेताओं ने की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बयान को बताया हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। निज्जर आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। वो कनाडा में रहकर लंबे समय से पाकिस्तान में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा था। पाकिस्तान में एक रोड एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई, वहीं 32 लोग घायल हो गए, जिनमें 19 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इंस्टाग्राम पर 252 मिलियन फॉलोवर वाले कोहली के नेटवर्थ को लेकर ये पर्दाफाश स्टॉक ग्रो ने किया है। विराट का नेटवर्थ 1050 करोड़ रुपए हो गया है। ये दुनिया के सभी क्रिकेट खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा है। इस साल भारत में वनडे विश्व कप खेला जाना है। इसको लेकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आगामी विश्व कप से पहले अगर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करती है तो पाकिस्तान को भारत में विश्व कप खेलने नहीं जाना चाहिए। तूफान प्रभावित जिलों का दौरा आज करेंगे सीएम राजस्थान के सीएम गहलोत। प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। चक्रवात से प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मेयर और पार्षदों के धरने का 5वां दिन। अतिरिक्त संयुक्त राजेंद्र वर्मा को हटाने की मांग। वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़े फर्जीवाड़ी का खुलासा। 1 लाख से ज्यादा लोगों की बंद दिखी पेंशन। फर्जीवाड़ा कर उठा रहे थे पेंशन। सामाजिक न्याय विभाग करेगा रिकवरी। महंगाई राहत कैंप का 58वां दिन आज। अब तक 1,64,44,061 परिवार लाभान्वित हुए। 7,17,21,010 गारंटी कार्ड वितरित किए गए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 के लिए। नमस्कार।